क्या चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत को किनारे कर नया सार्क बनाना चाहते थे? क्या बांग्लादेश भी इस साजिश में शामिल था? लेकिन दोस्ती निभाई नेपाल ने और साफ कर दिया कि भारत के बिना कोई दक्षिण एशियाई संगठन नहीं चल सकता। चीन की चाल एक बार फिर धूल छाटती नजर आई और पाकिस्तान का सपना टूटा, क्योंकि भारत को कोई भी संगठन दरकिनार करके बना ही नहीं सकता। दरअसल पिछले कुछ महीनों से पाकिस्तान और चीन मिलकर एक नया दक्षिण एशियाई संगठन खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे। साजिश ये थी कि एक ऐसा ग्रुप बनाया जाए जिसमें भारत न हो। बांग्लादेश को भी इस ग्रुप में लाने की कोशिश की गई। मंच बनाया गया चीन के कुनमिंग शहर में, जहां कुछ देशों की ऑफिशियल मीटिंग रखी गई। यह एक सीधा संदेश था कि भारत अगर हमारे साथ नहीं है तो हम अपना अलग संगठन बना लेंगे। पाकिस्तान और चीन का मकसद था भारत के वर्चस्व को चुनौती देना, दक्षिण एशिया में नया आर्थिक गठजोड़ बनाना, भारत के विरोधी देशों को एक मंच पर लाना। लेकिन क्या ये मुमकिन है? क्या भारत को अलग करके कोई सार्क जैसी संस्था खड़ी की जा सकती है? जवाब है नहीं। और अब आता है असली ट्विस्ट, नेपाल का बयान। नेपाल इस समय सार्क का आधिकारिक अध्यक्ष है और वहीं सार्क का सचिवालय भी स्थित है काठमांडू में। नेपाल ने चीन और पाकिस्तान की योजना को खारिज करते हुए कहा कि हमें नया सार्क नहीं चाहिए, हमें पुराना सार्क चाहिए और उसमें भारत की पूरी भागीदारी जरूरी है। नेपाली अधिकारियों ने साफ कहा कि हमें किसी नई संस्था में दिलचस्पी नहीं, चीन और पाकिस्तान के ग्रुप में शामिल होने का कोई इरादा नहीं और सार्क को फिर से मजबूत किया जाना चाहिए भारत के साथ मिलकर। नेपाल का यह रुख बताता है कि भारत के पड़ोसी अभी भी भारत की भूमिका को केंद्रीय मानते हैं। ये चीन और पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका है। ये सिर्फ संगठन बनाने की बात नहीं है, यह एक बड़ा भूराजनीतिक गेम प्लान है। चीन पाकिस्तान को हथियार, सैटेलाइट और फाइनेंशियल मदद दे रहा है। बांग्लादेश में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, बंदरगाह, रेल लाइनों में निवेश कर रहा है। नेपाल में BRI के जरिए घुसपैठ करना चाहता है। चीन चाहता है कि भारत के पड़ोसी देश भारत से दूरी बनाएं और बीजिंग की छत्रछाया में आएं, लेकिन यही बात नेपाल और भूटान को असहज करती है। भारत के साथ इतिहास, संस्कृति, ट्रेड और ट्रांजिट सब कुछ जुड़ा है। चीन ये रिश्ता तोड़ नहीं सकता। चलिए अब जानते हैं क्यों नहीं चल सकता नया सार्क भारत के बिना। दरअसल भारत दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश, सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी, रक्षा और सहायता देने वाला देश और हर देश की भौगोलिक निर्भरता भारत पर है, खासकर नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। अगर आप भारत को हटा देंगे तो आपके पास होगा पाकिस्तान जो खुद डूबा हुआ, चीन जो दक्षिण एशियाई नहीं बाहरी ताकत और बांग्लादेश जो खुद भारत से ऊर्जा और ट्रांजिट में जुड़ा है। तो सवाल ये है कि अगर चीन का ही वर्चस्व बनाना था तो उसे नया संगठन चाहिए था या सार्क के ही संविधान में बदलाव? भारत के बिना नया सार्क बनाना सिर्फ एक सपना है, हकीकत नहीं। भारत की ओर से अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन भारत के डिप्लोमेटिक चैनल्स एक्टिव हो चुके हैं। भारत का फोकस है BBIN ग्रुप को आगे बढ़ाना, बिम्स्टेक जैसे संगठनों में ज्यादा इन्वॉल्वमेंट, इंडो पैसिफिक फ्रेमवर्क को मजबूत करना, नेपाल और बांग्लादेश जैसे देशों को साथ लेकर चलना। S जयशंकर की हालिया चीन यात्रा और सिंगापुर डायलॉग में भारत ने साफ किया कि हम द्विपक्षीय संबंध सुधारना चाहते हैं, लेकिन किसी तीसरे देश के खिलाफ नहीं। खैर, चीन और पाकिस्तान की ये योजना फेल हो चुकी है। नेपाल के इनकार से साफ है कि भारत के बिना कोई नया दक्षिण एशिया संगठन सफल नहीं हो सकता। नेपाल ने दोस्ती निभाई, चीन पाकिस्तान की चाल धरी की धरी रह गई। अब भारत के पास मौका है कि वह सार्क को फिर से जीवन दे, लेकिन इस बार नए नियमों और स्पष्ट एजेंडे के साथ। आपका इस विषय पर क्या कहना है? क्या भारत को सार्क को पुनर्जीवित करना चाहिए या बिम्स्टेक को ही भविष्य मानना चाहिए? कमेंट जरूर करें।